आपका पुराना घर भाई नया लग रहा है ना। मैंने सब कुछ नया करवाया है। मैंने आपके बारे में सुना है भाई। लाइफ में आपकी तरह बनना मेरी इच्छा है भाई। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है मैं ज्यादा बोल गया। आप बैठिए, मैं बस अभी आया भाई। ये आदि बच निकला माइकल, और इस वक्त सिटी के आउटर हॉस्पिटल में है। गोली सिर के बीचों बीच मारी है। बंदा वेल ट्रेंड है। उसके हाथों से बचने के लिए आदि के पास दिमाग नहीं है प्रकाश। आदि को भागने के लिए छोड़कर वो मुझ तक पहुंचना चाहता है। वो पक्का आदि के हॉस्पिटल के आसपास ही होगा। भाई मैं अंदर आ गया हूं, तुम सब अपने पोजीशंस पर हो ना। वो पक्का यहां पर आएगा, मुझे उसका चेहरा देखना है। सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने, मुझे उसका चेहरा देखना है। प्रभा, बॉडी सेकंड फ्लोर पर है। मेरी बात सुनो, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम भी तो पुलिस ही है ना, देख लेंगे। प्रभा, भैया आपको बी ब्लॉक पे होना चाहिए था। ये क्या है? तुम्हें जरूरत पड़ेगी। आदि के रूम के अंदर कोई जा रहा है। पापा। आदि, तुम बेवकूफ हो। इतनी बड़ी गलती कर दी। तुम उसका चेहरा तो देख सकते थे। ठीक से नहीं देखा पापा, बहुत ज्यादा धुआं था वहां। अब तक तुम मेरे किसी काम नहीं आए। देखता हूँ इसमें तुम कामयाब होते हो कि नहीं। जो आदमी वहां आया है वो तुम्हें मारना चाहता है। पापा, हाइपर मत होना आदि, वो तुम्हें 1 सेकंड में मार देगा। पापा, नहीं पापा, मैं आपका बेटा हूँ। मरने से पहले मेरे मुंह से एक सच सुन लो। तुम मेरे बेटे नहीं हो। क्या कह रहे हैं आप पापा? मेरा बेटा तुम जैसा बेवकूफ नहीं हो सकता। मुझे मत मारिए पापा। वो बहुत होशियार है। अब आपको कौन से फ्लोर पे जाना है? 3rd फ्लोर। हाँ। भाई, मुझे मत मारो। भैया प्रभा मेरी रीच के बाहर है, शायद वो लिफ्ट में है। 2nd फ्लोर में शायद कोई प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल बोल रहे हो? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं वहां से कैसे निकलूंगा? देखो, वो यहाँ पर एडमिट हुआ है। इसके गले पर चाकू रख के तुम वहां से निकल जाओ। अरे क्या कर रहा है? पुलिस वाले भी कोई किसी की जान लेने के बाद स्पॉट पे रुका रहेगा क्या? मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। अगर तुम्हारे कवर ब्लो हुआ तो वो तुम्हें बिना सोचे समझे मार देंगे। कोई मेरे नजदीक आया तो मैं इसे मार दूंगा। छोड़ो उसे। चलो चलो जल्दी चलो। वो हमारे नजदीक आता जा रहा है। हम कौन हैं उसके ये जानने से पहले हमें उसे खत्म करना है। पिछले कई सालों में हमें कोई परेशानी नहीं हुई माइकल, ये कहां से आ गया? 5-6 महीने में सिर्फ 40 पुलिस वालों को जेल में डाला गया है। 30 से ज्यादा सस्पेंड भी हुए।
तुम्हें इस बारे में पता होगा। जब मैं जेल से रिहा हुआ था तब डीसी को जेल में देखा था। मुझे पक्का यकीन है कि इसमें इंटरनल अफेयर्स का हाथ है। हॉस्पिटल में जो मरा उसका फोन पुलिस के पास है। अरे पेरुमल, ये जवान लोग गर्म और उतावले हैं, इसलिए मैंने तुम्हें काम पर रखा था। लेकिन तुम भी ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, 58 साल की उम्र हो गई है, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीक ही तुम्हारा पीएफ का अमाउंट सेटल हो जाएगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेना। तुमने ये मुसीबत क्यों मोल ली? क्यों किया तुमने ऐसा भाई? हाँ, एक अच्छे इंसान के साथ बुरा हो रहा है। तुम्हारे जज्बातों की वजह से देखो तुमने अपना काम खो दिया। अब क्या करोगे तुम? कभी नहीं सुधरोगे तुम। जा। छे। आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की सर? अगर आज आप उसको नहीं मारते तो मैं ही मार देता। आपने जो भी किया सिर्फ मेरे लिए किया ना सर? नहीं प्रभा, तुम्हारे लिए नहीं किया। एक बच्चे के लिए उसका पापा ही हीरो होता है, लेकिन मेरे बेटे की नजर में मैं रिश्वतखोर हूं, दारू पीने वाला एक बेवड़ा हूं। मेरा बेटा 15 साल का होगा। रिश्वत लेने की वजह से मुझे डिसमिस किया गया था। किसी को पता नहीं है कि वो झूठ था, सिर्फ कमिश्नर को मालूम था। बेटे पर आरोप नहीं लगा सकता, उसे स्कूल में सभी चिढ़ाते थे। एक न एक दिन तो मुझे बताना ही था। मैं पीकर गिरने वाला बेवड़ा नहीं हूं, ये बस मेरी एक आदत है। मैंने ये सब अपने लिए किया प्रभु। क्या करता, ये मैंने किया है उसे पता नहीं है। उसे आज पता नहीं चलेगा, लेकिन आगे जरूर चलेगा। लेकिन एक न एक दिन मुझे बड़ी छाप छोड़नी है प्रभा, अपने बेटे को यह बताने के लिए कि मैंने किया है। मैं करूंगा। प्रभा, हॉस्पिटल में जो मरा ये उसका फोन है। मैंने पूरा सर्च किया, सिर्फ मुझे वॉइस नोट मिला है। जरा प्ले करो। अरे पुलिस वाले, लगा था कि तेरी मेरी मुलाकात आज होगी, लेकिन तू भीड़ में चूहे की तरह छुपा था। तेरा विलन कोई भी हो सकता है, लेकिन तेरा नसीब खराब है जो तूने मुझसे पंगा लिया। तू मामूली मौत मरेगा ऐसा सोचना भी मत। मैं तुझसे जुड़े सारे लोगों को मारूंगा। तेरी फैमिली है ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। सबके मरने के बाद तुझे खत्म करूंगा। जिस दिन मैंने तुझे पहचान लिया, उस दिन तेरी फैमिली और तेरे साथी नहीं बचेंगे। ए प्रभा, आज वो जल्दी निकल गई और मैं लेट हो गया। प्रभा, कार्ति, क्या हुआ माँ? पापा दिख नहीं रहे। हाँ? पूरा घर छान मारा, कहाँ गए होंगे वो? माँ, छत पे देखा क्या? देखा बेटा, वो वहाँ पर भी नहीं है। कहाँ गए होंगे कुछ ठीक है, समझ में मैं नहीं तो आता। तुम मेरे साथ मत आओ, यहीं पर रहना। ठीक है। आप चलो माँ, पापा आ जाएंगे। आओ। पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे पता नहीं प्रभा, कुछ सोच कर मैं यहाँ आया था, पर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। चलिए अब बैठिए। हाँ। याद नहीं आ रहा मैं वहां क्यों गया था। कोई बात नहीं, आप आइए, सब ठीक है। आइए। माँ, पापा जिस बीमारी से जूझ रहे उसमें ये कॉमन है। प्लीज माँ, आंसू पोछो। माँ, पापा को अंदर लेकर जाइए। आई, चलिए आइए ना।
मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूं ना लक्ष्मी? मैं ये सब जानबूझकर नहीं करता। फादर, क्या आपने इन्हें कभी देखा है? हाँ बेटा, देखा तो है पर याद नहीं है। फादर, वो ओल्ड एज होम है ना, उसे कितने साल हुए हैं? उसको तो पूरे 25 साल हो गए हैं। आपको यहाँ पर कितने साल हुए हैं? मैं यहाँ पर पिछले 30 साल से सर्विस कर रहा हूँ। आप यहाँ थे तो ओल्ड एज होम नहीं था ना फादर? मैं जब यहाँ आया था तब यहाँ एक ऑर्फनेज था। मेरे यहाँ आने के बाद लगभग 1.5 साल में उस ऑर्फनेज के सारे बच्चों को एडॉप्शन में दे दिया गया था। इसलिए उस ऑर्फनेज को बाद में एक ओल्ड एज होम में कन्वर्ट किया गया। उस ऑर्फनेज में कितने बच्चे थे फादर? लगभग 50 से 60 बच्चे तो होंगे। 50 से 60 बच्चों को एक ही साल में अडॉप्ट करना, इसमें आपको कुछ गलत नहीं लग रहा है फादर? ये क्या कह रहे हो? अगर ऑर्फनेज के बच्चों को एक फैमिली मिल रही है तो ये तो वाकई बहुत ही खुशी की बात है। इसमें तुम्हें शक करने की क्या जरूरत है? इस बारे में मतलब उस समय के इंचार्ज से मैं बात कर सकता हूँ क्या फादर? इनका नाम सेतु है। ये उस वक्त ऑर्फनेज के इंचार्ज थे, लेकिन 93 में पुराने कमिश्नर के ऑफिस में जो फायर एक्सीडेंट हुआ था ना, उसमें ये भी जल गए थे। कौन सी फाइल बेटा? पापा के सर पे जो चोट लगी थी वही फाइल माँ। किस लिए चाहिए? डॉक्टर ने मांगी थी इसलिए।